जहांगीर तरीन खान के भाई आलमगीर खान ने आज गुलबर्ग में एक अपार्टमेंट के अंदर, जहां पे वो रिहाइश पजीर थे अरसा दराज से, वहां पे मुबैना तौर पे ख़ुदकुशी कर ली। पुलिस की जानिब से एविडेंस कलेक्शन की गई और उन एविडेंस के अंदर पुलिस को एक ग्लॉक पिस्टल मिला जिससे उनकी मौत वाक़या हुई, और एक गोली का खोल, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक गोली चली थी और उसका खोल जो है वो फ्रांजिक के लिए भिजवा दिया गया। दूसरी जानिब एक सुसाइडल नोट जो था मौके से बरामद किया हुआ, और इस सुसाइडल नोट को भी फ्रांजिक के लिए भिजवाया गया है। उसका अंग्रेज़ी के अंदर आलमगीर खान ने ये ख़त लिखा था जो अपना आखिरी सुसाइडल नोट था, और इसके अंदर बहुत से सवालात जो हैं वो अब इन्वेस्टिगेशन टीमों के लिए मौजूद हैं। इसके अंदर ये बताया गया कि वो काफ़ी अरसे से बीमार थे और उसका ट्रीटमेंट जारी था, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी इस ख़त के अंदर मौजूद थी। अंग्रेज़ी के अंदर ख़त था, लेकिन अपने नाजरीन के लिए ये उर्दू में इसका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो हम आपसे शेयर करेंगे, जिसका आगाज़ कुछ यूँ हुआ कि ख़त के ऊपर लिखा गया तो बात कुछ ऐसे है। ये पहली उसकी हेडिंग थी और उसमें बताया गया कि मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार है, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। 6 माह कबल तक मेरी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून थी। मैं श्रीलंका में ज़िंदगी के प्यार के साथ छुट्टियां गुजार रहा था, मगर अपनी सेहत के बगैर ऐसी ज़िंदगी का कोई तसव्वुर नहीं। मुझे ऐसी बीमारी है जिसके लिए मुझे स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक और बीमारी की वजह से मेरे चेहरे की एक तरफ जिल्द मुतासिर हो चुकी है। तीसरी बीमारी की वजह से मेरी बिनाई को नुकसान पहुंच चुका है और अब पढ़ने से भी कासिर हूँ। मैं कमर दर्द के आर्जे में भी मुब्तला हूँ, जिसकी वजह मुझे रातों को नींद नहीं आती और रात को नींद की गोलियां लेने पे मजबूर हो जाता हूँ। नींद की गोलियों की वजह से सारा दिन गनूदगी में गुजरता है। ये ना ख़त्म होने वाली लिस्ट है और मैं इन सब से थक चुका हूँ, और मैं बकाया ज़िंदगी डॉक्टरों के चक्कर लगाने में, चक्कर काटने में नहीं गुजार सकता। मैंने भरपूर ज़िंदगी गुजारी। एक खातून का नाम इस ख़त के अंदर जो है वो मेंशन किया गया, जिसका हम अभी ज़िक्र नहीं कर रहे, लेकिन उस खातून का नाम इसमें मेंशन है, जिसके बारे में मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि ये उनकी दोस्त थी आलमगीर खान की, और उनके साथ इन्होंने ट्रैवल भी किया था। उसमें उनका नाम लिखे, इस ख़त में उन्होंने उसका नाम लिखा और कहा कि तुम सबसे बड़ी वजह थी कि मैं ये नहीं करना चाहता था। मैं तुमसे बहुत बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ। इस ख़त में उन्होंने जहांगीर तरीन खान को भी एड्रेस किया, उनसे भी मुखातिब हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस खातून का हमने पहले ज़िक्र किया उसका नाम लिखकर उन्होंने कहा कि उसका ख्याल रखना। उसने सारी ज़िंदगी मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। फिर इसके साथ साथ उन्होंने अपने एक मुलाजिम का ज़िक्र भी किया और उन्होंने कहा कि असलम जिसका नाम था उसका भी ख्याल रखना और पुलिस उसको ज़रा बराबर तंग ना करे। मैंने ऐसा क्यों किया अच्छे से बता दिया है। ये वो ख़त था जिसको एविडेंस कलेक्शन के बाद फ्रांजिक के लिए भिजवाया गया है, जिसमें उनकी हैंड राइटिंग जो है उसके साथ उसको मैच किया जाएगा कि क्या वाकई ख़त उन्होंने लिखा। फिर उसके साथ साथ आपको बताएं कि आज सारा दिन जो फ्रांजिक टीमें वहाँ पे मौजूद रहीं, उनको बहुत सी मेडिसिन वहाँ से ऐसी मिली जो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स के लिए इस्तेमाल की जाती थी। फिर जो उनका अलमारी जिसमें उनके जो कपड़े थे, सूट थे, क्योंकि आलमगीर खान इस अपार्टमेंट में अकेले रहते थे, उनके साथ उनके सिर्फ 2 मुलाजिम थे, और उन्हीं से एक मुलाजिम ने आज जाके जब देखा कि वो सुबह नाश्ते के लिए जब वहाँ पे पहुँचा तो उनकी जो डेड बॉडी वहाँ पे मौजूद थी। फिर उसके बाद उसने जो अपार्टमेंट की इंतज़ामिया थी उसको इस बारे में आगाह किया, और उसके बाद ये 12-1 बजे के करीब जो है वो जहांगीर तरीन खान तक ये इत्तला मिली कि उनके भाई ने जो मुबैना तौर पे ख़ुदकुशी कर ली है। इन तमाम एविडेंस जो कलेक्शन हुई उसमें एक एविडेंस ऐसी भी थी कि उस कबर्ड में जहाँ पे उनके कपड़े मौजूद थे, क्योंकि ये तनहा वहाँ पे रहते थे, उन कपड़ों में एक लेडीज़ जो सूट भी था, उसको भी जो पुलिस ने एविडेंस के तौर पे ऊपर कलेक्शन कर ली है उसकी। और पुलिस का कहना है कि ये केस जितना सादा लग रहा है ये शायद इतना सादा ना हो, और ये भी हो सकता है कि वाकई उन्होंने
मुबैना तौर पे ख़ुदकुशी की हो, लेकिन अभी तमाम चीज़ें जो हैं वो कहना इसको कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि फ्रांसिक्स की रिपोर्ट्स आएंगी। उसके साथ साथ उस खातून जिसका नाम इस ख़त के अंदर मेंशन किया गया है आखिरी सुसाइडल नोट में, उससे भी बयान लेना है कि वो 6 माह पहले जो श्रीलंका में उनके साथ उन्होंने ट्रैवल किया था, उससे पहले कहाँ कहाँ पे ट्रैवल किया और बाद में ऐसी क्या वजूहात हुई कि इतनी जो बीमारी जिसके बारे में उन्होंने ज़िक्र किया कि उन्हें कमर पेन भी है, उनकी बिनाई भी कमज़ोर है, फिर उनकी स्किन इश्यूज़ भी हैं, तो इनकी बिना के ऊपर उन्होंने सुसाइड की। तो इस बारे में पुलिस का कहना है कि अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। एविडेंस कलेक्शन कर ली गई है, फ्रांसिक्स की रिपोर्ट्स आएंगी, उसके बाद उस खातून जिसका जिक्र किया गया इस खत में स्पेशली, उससे बयानात लिए जाएंगे और उसके बाद जो इस केस की गुत्थियाँ सुलझाई जाएंगी।